और प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों से हम सुनते आ रहे बेदारी यानी रिवाइवल। आज उसके लिए एक वचन आप पढ़िए, मत्ती 26 उसका 40वीं वचन पढ़िए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ ये कहीं भी ना जा सके? सुनिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को जगाना, एक कलीसिया को जगाना, एक देश को जगाना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन जब बेदारी चालू हो जाएगा अपने आप लोग जगने लग जाएंगे। हालेलुया। पिछले दिनों से हमने, पिछले साल 2022 में हमने कई प्रार्थना किया, उसका फल अभी हमें मिला। कई लोग विश्वास से पीछे जो चले गए तो वो लोग, कई लोग धीरे धीरे हमारे कांटेक्ट में आ गया। आने वाले दिनों में वो परिपूर्ण तौर पर अगर हमारा चर्च में प्रार्थना में आने के लिए ये 2023 पूरा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए, और प्रार्थना में आपको मालूम है, इधर देखिए मेरे पास देखिए, एक व्यक्ति अगर जाग चुका तो फिर उस व्यक्ति को सुलाना यानी बहुत कठिन है। एक व्यक्ति को जगाना हमारा काम नहीं है, विश्वासियों को जगाना हमारा काम नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। आपको मालूम है, सबसे पहले खुद को जगना बहुत जरूरी है, खुद को जगना बहुत जरूरी है। वहां क्या लिखा है, पढ़िए। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ ये गली भी न जा सके? सुनिए, कई चर्च में अनेक भीड़ है, बड़े बड़े इतनी भीड़ है, 1000 लोग भी एक चर्च में, 10,000 लोग भी है, लेकिन वो नहीं है बेदारी, वो नहीं है बेदारी, उसको नहीं कहते बेदारी। शायद बेदारी हो सकता है। हमारा मन में, हमारा नजर में ये लगता है कि एक चर्च में 10,000 लोग हैं तो वहां पर बहुत बेदारी होता है। वो नहीं है बेदारी। हमें लगता है बहुत सारे भीड़, कई जगहों पर भीड़ भी अच्छा है। वास्तव में रिवाइवल बेदारी शुरू नहीं हुआ, अभी कुछ ये 2-3 सालों में शुरू, अभी आने वाले दिनों में शुरू होगा। अगर बेदारी शुरू हो जाएगा तो लोग अपने आप प्रेयर में आएंगे, उपवास करने लगेंगे, पापी लोग मन फिराएंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप कोटश। सबसे पहले मुझ में बेदारी आना है, मुझ में रिवाइवल आना है, मुझ में रिवाइवल आना है, उसके बाद मेरा देश में रिवाइवल आना है। मैं 2013 से 2023 तक 10 साल हो गए देश में, और अभी तक मैं ये देश के लिए 10 साल से, पिछले 10 साल से हम परिवार के तौर पर प्रेयर कर रहे हैं। अभी थोड़ा मूवमेंट्स तो है, तो यीशु ने कहा प्रार्थना में जागते रहो। पादरी लोगों को मालूम है, विश्वासी लोग है, जग रहे नहीं जग रहे। आज अनेक लोग आज चर्च में, आज अनेक लोग चर्च में आ सकता था, आज अनेक लोग चर्च में नहीं आ पाया। जब एक जगह पर बेदारी जब चालू हो जाते हैं, आराधना में क्या डिस्टर्ब है? जब एक व्यक्ति, जब बेदारी चालू हो जाते हैं, अपने आप वो प्रेयर में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए।
फिर उसने चेलों के पास आकर हाँ उन्हें सोते पाया हाँ। और पतरस से कहा, नींद से जगाना उसको कहते हैं बेदारी। नींद से जगाना ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। लेकिन क्या कुछ फायदा हुआ? क्या हुआ? नीचे क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो वो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। नीचे आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ पढ़ो। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे वो नहीं है, आप लाइन दे के पढ़ना, नीचे नीचे जाओ। उसके बाद यीशु मसीह कुछ देर बाद आने के बाद फिर भी वो सोते रहेगा। वो देखो कहाँ लिखा है विलियम। तब उसने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। नहीं, वहां पर उन्होंने फिर भी सोते रहा। उन्हें फिर सोते पाया। एक बार बोल के गया यीशु मसीह, सोना नहीं, प्रेयर करना। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने बोला उसका उल्टा विपरीत में वो क्या किया? अंकल क्या किया? ये है आज हमारा देश में होने वाला। इस सप्ताह भी कई जहां पर मैंने विजिटिंग में गया, कल भी गया, प्रेयर में आना, प्रार्थना में आना, ऑनलाइन में आना, ऑनलाइन में आ सकता है, ऑनलाइन में आना, ऑफलाइन में आना, आराधना में आना, जो आत्मिक रिवाइवल। एक बार देखो, हम तो छोड़ो, हम तो पास्टर लोग हैं, सादा व्यक्ति हैं। यीशु मसीह बोलने के बाद भी पतरस ने यीशु मसीह की बात माना था क्या? वापस और सोने लगा, क्योंकि पतरस फिर सोते पाया। एक बार यीशु मसीह बोला सोना नहीं, प्रार्थना करो, फिर सोते पाया। ये सेम कंडीशन है हमारा देश में, हमारा कलीसियाओं में। ठीक है, अभी भी मैंने आज बैठ कर यहां सोचा कोटा में बेदारी आए क्या? नहीं, बिल्कुल मेरे को नहीं लग रहा बेदारी आए, लेकिन आएगा वो पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही पतरस, जब पवित्र आत्मा जब पतरस के अंदर आया, पतरस ने क्या किया? आमीन, प्रार्थना करने लगा। तो प्रार्थना में जागने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए, बेदारी में आने में शैतान बहुत रोक टोक करेगा। शैतान को सोने वालों लोगों को पसंद है, सोने वाले विश्वासियों से शैतान बहुत प्रेम करता है। आत्मिक तौर पर जो सोते हैं ना, उसको बहुत गले लगाता है शैतान, बहुत प्यार करता है उससे। ये गले लगाने का नहीं है, आत्मिक तौर पर जो सोते हैं ना, शैतान उसको हैंड देकर बोलेगा बहुत गुड, वेरी गुड। मैं आपको बताता हूं, सवेरे सवेरे लेविन के घर में भी हो, इधर जानसी भी मुझे जगाते है, जब चेटा उड़ जाओ बोलते, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं बहुत नींद में रहता हूं। मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर सोते रहता हूं। हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, अंकल भी बोलते हैं लेविन उठो, विलियम उठो। बहुत मुश्किल है, एक साधारण व्यक्ति एक नींद से जगाना बहुत मुश्किल है। कई लोग हमारे कई घरों में 10-11 बजे तक हम लोग सोते रहते हैं, क्योंकि वो जगाने वाला परेशान हो जाते हैं। सोने वालों की इतनी प्रॉब्लम नहीं, सोने वाला सोते रहता है, सोने वाला मैं थोड़ी देर उठूंगा, थोड़ी देर बाद उठूंगा। लेकिन ये जगाने वाला अंकल क्या होता है, ए उठ जा बेटा, ए उठ जा बेटी, ए उठ जा। आज भी जानसी ने सुबह बोला उठ जाओ। थोड़ा गुस्सा आता है, नींद में थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन ये जगाने वाला परेशान भी हो जाते हैं। हम लोग पास्टर लोग बहुत परेशान भी हो जाते, क्योंकि जगाते हम सो गया, ऐसे अवस्था में आ गए हम लोग। लेकिन जगने के लिए एक ही काम है, प्रार्थना से जग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वेल्स कितने लोग सुना? वेल्स में बेदारी, वेल्स का उणर्व कितने लोग सुना? वेल्स करके राज्य में उणर्व बेदारी आया, वो बेदारी इंडिया में आएगा। देखो, रेगुलर चर्च जाना वो नहीं है, केवल रेगुलर भी कहां जाते हैं। कोरोना, अभी किसी से हम पूछते हैं और प्रार्थना क्यों नहीं करते? रे कोरोना के बाद सब गया, कोरोना से पहले मैं खूब प्रेयर करता था,
हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने उसको जगाया, प्रेयर करो, प्रेयर करो, चर्च में आओ, आराधना में आओ, दुआ करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सब विपरीत हुआ। पढ़ो विलियम, रेफरेंस पढ़ो। 43। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, बाइबल दे दो भैया को, अब सोते रहो। एक बार और 26 का 40 पढ़ो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट आलसी था मैं। मेरी मम्मी रोज चर्च जाती है, लेकिन मेरे को इवनिंग प्रेयर में जाने में बिल्कुल पसंद नहीं था। जहां पर खाना होता है मैं तो वहां पहले पहुंच जाता था। वो केरल की बात बोल रहा वहां जो खाना हो तो वो वहां प्याज, आंटी को मालूम है, शैनी आंटी को मालूम है, जहां खाना होता है केरल में क्या प्याज काट के देते, हरी मिर्च काट के देते, पहले पहुंचता था। जिस घर में अगर खाना, एक दिन हमारे पादरी साहब ने बोला, ये रदीश को किसी तरह पे प्रेयर में लाना, इसलिए आप एक दिन बोलना खाना है करके बोलकर मुझे बुलाया। मैं वहां गया तो केवल चाय था, कुछ भी नहीं था। बहुत प्रयास किया। जब पास्टर मेरे घर में आते थे मैं बाथरूम में बैठा रहता था। मैं बोलता था इसको ये चले जाए, मैं यही दुआ करता था प्रभु ये चले जाए। तो पादरी साहब बोल रहे तू 12 घंटे भी बाथरूम में बैठा, लेकिन मैं भी बाहर बैठूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं है। मेरे जैसे आलसी प्रार्थना में दुनिया में नहीं था। 1 घंटे जब प्रेयर चलते हैं तो मैं 2 घंटे घड़ी में देखता रहता, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। लेकिन मेरे को आश्चर्य हो रहा है, मेरे को कैसे प्रभु ने बुला लिया। क्या हो रहा है, कैसे बुला लिया प्रभु ने। हालेलुया। तो आश्चर्यजनक बात हो गया, आश्चर्यजनक बात हो गया। तो जगाना बहुत मुश्किल है। हम बोलते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं जग जाओ, जैसे अंकल बोलते हैं लेविन को, जग जा बेटा जग जा, वो तो जगते ही नहीं है। जगाने वाला अंकल और क्या हो जाता है। मैं भी कोटा में बहुत प्रयास किया। मैंने ऐसा देश देखा, राजस्थान में कोटा में, वो दरवाजा बंद कर देना। मैंने कोटा में लोगों को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन थोड़ा से लोग जागृति हो गए, मेरे को अभी लग रहा है। अब 40 दिन के प्रेयर के बाद थोड़ा से लोगों ने जागृत, थोड़ा से एक मोमेंट आया, क्योंकि थोड़ा से आग बड़ा वन को भी क्या करता है, जला देती, इसलिए ठीक है। इसलिए जागृति होना है, जागृति होना है, जागृति होना है। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा बीच में प्रेयर में जाना। मैं मम्मी को बोलता था, मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी मुझे प्रेयर में नहीं जाना है, मुझे पेट दर्द होता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रेयर में नहीं जाना है। तो यीशु ने कहा जाग जाओ, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, मेरे साथ कोऑपरेट, पढ़ने में, बाइबल पढ़ने में, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं, और फिर कोऑपरेट करना है, जल्दी तो जल्दी। हाँ, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। उससे पहले क्या किया यीशु ने, क्या बोला पहले कि विलियम लेविन पढ़ो, एक वचन पहले वाला, नीचे वाला पढ़ो। हाँ, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। अरे वो तो सो गया, सोने से पहले यीशु मसीह ने क्या बोला। हाँ 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया। पहला बार यीशु मसीह ने उनको देखते ही उन्होंने सोए तो सोते पाया। यीशु ने किसके लिए बोला, प्रार्थना करो, प्रार्थना किसके लिए बोला, प्रार्थना करो। हाँ, क्या तुम मेरे साथ ये घड़ी भी ना जा सकते? यीशु ने कहा 1 घंटे मेरे साथ तुम समय नहीं बिता सकते। हाँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मिक तौर पर जागना बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है। एक दिन प्रेयर कर लेंगे लेकिन दूसरा दिन प्रेयर नहीं हो पाता। आप थोड़ा टेस्ट करो। एक दिन आपने 2 घंटे प्रार्थना करा, दूसरे 2 घंटे तो करते नहीं, मेरे को नहीं लगता 2 घंटे कोई करेगा प्रार्थना। नीचे लिखा है 43 में, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। मैंने रात को ऐसे सोते सोते एक दर्शन देखा, 2-2:30 बजे करीब मैं पूरे राज्यों को जगा रहा हूं। तो प्रभु ने मेरे को कहता है तेरे अंदर पूरे राज्यों को जगाने के एक सामर्थ्य में दे रहा हूं। मैंने बोला मैं कोटा का ही जगा नहीं पा रहा हूं। प्रभु ने कहा तेरे को राजस्थान में नहीं है, पूरे राज्य को तेरी दुआ से जगने वाला है। मैंने प्रभु को बोला मैं एक साधारण व्यक्ति, एक छोटी सी व्यक्ति, मैंने प्रभु से बोला वो कैसे है? तो मैंने देखते हुए ऐसे मैं सारे राज्य एक पहाड़ की टाइप, वो सारे राज्यों के नीचे खड़े होकर मैं ऐसे ऐसे हिला रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं सारे राज्यों को खिलाने का सामर्थ्य प्रभु ने मेरा अंदर दे रखा है। पापी लोग मन फिराने वाला है, रोगी लोग चंगे होने वाला है। आमीन बोलेंगे? आमीन। क्योंकि ट्रेनिंग कहां से मिला? कोटा से मिला। ट्रेनिंग कहां से मिला? कोटा से मिला। ये कोटा एक बेदारी का सेंटर हो जाएगा। अभी तक ये कोटा कोचिंग की सेंटर है, अभी रिवाइवल सेंटर करके हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? वो सोते पाया। एक बार एक घर में मैंने जाते हुए तो उस घर में मैंने 1 घंटे प्रचार किया, यहां से पसीना आ रहा था। मैंने बोला दूसरा संडे चर्च आएगी, लेकिन दूसरा संडे चर्च नहीं आया, लेकिन पसीना कम कर दिया। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें थोड़ा से जगना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तुम परीक्षा में ना पढ़ो। 43 में क्या लिखा है? तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। 2 बार यीशु मसीह ने क्या किया? सोते पाया। अभी यीशु ने क्या बोला? क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उनकी आंख, हमारा आत्मिक आंग नींद से भरी रहना नहीं चाहिए। आत्मिक आंग, हाँ पढ़ो। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया, और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। नहीं, फिर सोते रहो, वहां पर भी यीशु ने कहा। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। अभी सोते रहो। 2 बार सोया ना तुमने? कितने बार यीशु? 2 बार उन्होंने कुछ सोया, तीसरी बार यीशु ने बोला तुम सोते रहो। 3 बार हो गया। लेकिन 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को क्या किया? इनकार भी किया। जागते रहो करके पतरस से बोला, लेकिन जागने का 43 में बहुत अच्छा लगा। 43 में एक बार यीशु ने बोला सोते पाया, दूसरी बार क्या हुआ? तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उनकी आंख नींद से भरी थी। इसलिए जागने की बहुत जरूरी है, जागृति होने की जरूरी है। अगर हम नहीं जाएगा ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। आत्मिक तौर पर अगर सो गया ना, गया भाई सब। मत्ती 13 अध्याय का 24 वचन पढ़िए। मत्ती 13 का 24, 24, 25, 26। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है। स्वर्ग के राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। मत्ती 13 का 24 और 25। हाँ पढ़िए। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपना खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे। एक व्यक्ति ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बीज बोने के बाद कुछ लोगों को उन्होंने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को उन्होंने बोला खेत संभालो। पर जब लोग सो रहे थे। लोगों ने क्या कर रहे? इधर देखिए, लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर शत्रु हमारा जीवन में आने का रास्ता हम खोलते हैं। कैसे खोलते? देखिए, शत्रु हमारा जीवन में आने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन?
हम आत्मिक तौर पर सो जाते हैं, शैतान बहुत खुश हो जाता है, वो मेरे लिए। शैतान देखता है जिस घर में प्रेयर नहीं है उस घर में शैतान देखता है, ओ हो, बहुत हैप्पी हो जाता है। सही है। शत्रु, जब हम आत्मिक तौर पर सो जाते हैं, शत्रु अचानक आराम से आ जाता है। टीवी के अंदर एक तमिल चैनल में आशीर्वादम करके एक तमिल क्रिश्चियन चैनल है, उसमें एक स्किट आता है रोल्फा, है ना। उस स्किट में 3 शैतान लोग हैं और 3 शैतान लोग एक विश्वासी के घर में जाएगा, तो एक विश्वासी के घर में पहले जाएगा, वहां जाएगा तो वहां क्या चल रहे है, दुआ चल रही है, वहां दुआ ताली बजाकर वे प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान बोल रहे हैं आज तो एंट्री नहीं मिलेगा। फिर दूसरे घर में गया तो वहां पर वो बाइबल पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी एंट्री नहीं मिलेगा। तीसरे घर में गए तो वहां प्रार्थना कर रहे हैं, वहां भी एंट्री नहीं मिलेगा। 14 घर में जाते वक्त तो एक आदमी आराम से प्रार्थना छोड़कर सो रहा है। शैतान ने बोला ओ आज मुझे मौका मिल गया, मैं आज इस घर में घुस जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको जगाने के लिए कोशिश किया। वो कुछ जगह नहीं है, वो जागने के लिए प्रयास नहीं किया, जग नहीं पाया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें यीशु मसीह में एक बार और जगाना चाहते हैं। कितने लोग तैयार है जगने के लिए? जग जाओ, प्रार्थना में जग जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। अगर नहीं कोई बात नहीं, अगर नहीं जगेगा तो कोई बात नहीं, जगाने के लिए भी मालूम है प्रभु को, जगाने के लिए भी मालूम है। नूह ने जहाज बनाया, जहाज बनाने के बाद नूह ने प्रचार किया, सारे लोग जहाज में आओ, सारे लोग जहाज में आओ। लोगों ने कहा ये तमाशा बोल रहे क्या प्रचारक। लेकिन जब नूह दरवाजा, वो जहाज की दरवाजा जब प्रभु ने बंद किया, लोग कटकटाने लगे। प्रभु ने बोला अभी तो ताला बंद है, अभी नहीं आ सकता। एक समय हमारे लिए प्रभु रास्ता खोलता है, एक अवसर प्रभु हमें देता है। हमें राज्यों में, देशों में जागृति होना जरूरी है। तो पतरस ने, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, जिस पतरस ने सोया हुआ था उस पतरस को प्रभु ने जगा दिया। पेंतिकोस्त दिन में 120 लोगों के बीच में एक ही प्रचार में 3000 लोग बपतिस्मा हुआ। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लगा। जगने वालों के, मैं हमेशा कहता हूं सोने वालों से प्रभु कोई काम नहीं कराता, लेकिन मैं कहता हूं विश्वासियों को जगाना कठिन है, लेकिन विश्वासियों को जगाने का तरीका भी हमें मालूम है। हमें कोटा को जगाने का तरीका भी मालूम है। 2023 रिवाइवल, मैंने कल रात को यही दर्शन देखा। मैंने प्रार्थना करते हुए पूरे राज्यों को हिला रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं उसमें राजस्थान दिया गया। इन दिनों में प्रार्थना में जागृति हो जाए, प्रार्थना में जागृति हो जाए। परिवारों, प्रार्थना में जागृति हो जाए, प्रार्थना में ढीला ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार है? आज खुद को जगाना बहुत जरूरी है। हम तो दूसरों को जगाते हैं, दूसरों को जगाते। सिस्टर प्रेयर करना, ब्रदर प्रेयर करना, पास्टर जी प्रेयर करवाना। नंबर पहला प्रार्थना में जगना जरूरी है। नंबर दूसरा वचन पढ़ने में, वचन सुनने में जगना जरूरी है। और एक समय ऐसे आएगा, अन्न की भूख नहीं होगी, पानी की प्यास नहीं होगी, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लोग जगह जगह से आएंगे। आमीन, हालेलुया। नंबर तीसरा, सुसमाचार के द्वारा बेदारी आएगा। तो खुद को जगाना है, जग जाओ। क्यों जगना जरूरी है? पहला पत्रस 5:7 पढ़िए। क्यों जगना जरूरी है? पहला पत्रस 5:7। अपनी
8 पढ़िए, 5 घाट। सचेत हो हाँ। और जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। शैतान हमेशा जागृति में रहता है। कौन सा परिवार में फूट डालेंगे, कौन सा परिवार में लड़ाई झगड़ा करेंगे, विश्वासी को मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 7 बजे अगर आपके घर में बाइबल लेके प्रार्थना नहीं करो ना, 7, 5 में 10 लड़ाई झगड़ा हो जाता है। शैतान हमेशा जागृति में रहता है। ये एक पास्टर ने बोला, ये दुनिया में सबसे कम सोने वाले एक व्यक्ति शैतान है। कौन है? सबसे ज्यादा सोने वाला कौन है? इंसान नहीं है, विश्वासी, आत्मिक तौर पर। तो सजग रहो, जागते रहो, तुम्हारी विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? किस परिवार में लड़ाई झगड़ा करवाए, किस परिवार में फूट डाले, किस परिवार में अनबन करे, है ना, किस परिवार में झगड़े करे, अशांति करे। शैतान घूमते फिरते रहते, घूमते फिरते रहते, घूमते फिरते रहते हैं। कितने लोग तैयार है जागते रहने के लिए? हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, जागते रहो। मैंने पिछले 10 साल से कोटा को जगा रहा हूं, लेकिन मैं हिल रहा हूं, लेकिन कोटा नहीं जग पा रहे, लेकिन कोटा भी जग जाएगा। भारत की कोने कोने में देश निवासी हो, आज सुबह आराधना में आए हुए मेरे प्यारों, प्रार्थना में जगना बहुत जरूरी है। इस संदेश को मान्य रखें, इस संदेश को ग्रहण करें, इस संदेश को स्वीकार करें, इस संदेश को स्मरण रखें, इस संदेश को याद रखें। मेरे को जगना बहुत बहुत जरूरी है। हालेलुया। नाव में 6 लोग सफर कर रहा था, 6 लोग सफर। अगर ये मीटिंग कट हो गया तो वापस आइए, प्रेज़ लो, मैं जल्दी समाप्त करूंगा। और यीशु मसीह नाव में सफर कर रहा था, यीशु मसीह सो गया था, लेकिन 6 लोगों ने यीशु मसीह को जगाया। कारण क्या है? कारण क्या है? एक बार हम बहुत दूर कार से जा रहे थे, कार से जाते वक्त सारे लोगों ने मेरे से बातचीत किया, पादरी साहब प्रार्थना करना कैसे करना, आराधना कैसे करना, और ड्राइवर भी बात किया। थोड़ी देर बाद सारे पीछे मैंने देख तो ये सारे लोग मेरे से बात करना बंद कर दिया, सारे लोगों ने सो गया। और ड्राइवर भी ड्राइवर भी गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। सोने के बाद ये पीछे सोए हुए लोग मेरे को क्या बोल रहे हैं, थोड़ी देर जब ये लोग जगिया, केकड़ी करके एक जगह है राजस्थान में, केकड़ी, शायद वहां पर अच्छा पकौड़ा मिलता है, अच्छा पकौड़ी। वहां जब पकौड़ा मिलते के सब गुड्डू भैया सब समझता है, वहां पकौड़ी मिलने के समय गाड़ी स्टॉप करके बोला, पास्टर साहब अब सो गए? मैंने बोला नहीं, मैं तो अभी भी जगा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक तौर पर एक प्यास आना है, भूख आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी मेरे मन में, आपको मालूम है, जागृति नहीं आई, अभी भी थोड़ा से आया जागृति। मेरे को लग रहा है ये प्रार्थना जब चलते चलते जागृति, खुद में जागृति आना है, कलीसिया में जागृति आना है, देश में जागृति आना है, परिवार में जागृति आना है, जहाने वाला। आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने बोला जगो बेटा, जगो, जाग जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। 2 बार बोला यीशु मसीह ने, उन्होंने सोते रहा। तीसरा बार बोला ना सोते रहो भाई, अभी कोई जरूरत नहीं। निनवे नगर में योना को जाने के लिए बोला, या योना ने कहां गया? याफा में गया। जिस जहाज में आंधी आया, तूफान आया, सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं से, अपना ईश्वरों से प्रार्थना करने लगा। लेकिन और योना नबी ने क्या किया?
सब अपना अपने ईश्वरों से प्रार्थना करने लगा। लेकिन जोना नबी ने क्या किया, जहाज के निचले भाग में जाकर आराम से क्या कर रहा था,